सर मैं वहाँ पे कम से कम 8 ईयर मेरे को हो गए थे वहाँ पे फंसे हुए। तो मैंने बहुत की कोशिश आने की, बट आ नहीं पा रहा था। तो मैं अम्बेसी के पास गया था वहाँ पे। मेरे को अम्बेसी जाते हुए कम से कम 2 साल हो गए थे। तो मेरा काम नहीं बन रहा था। तो बाद में मैंने वहाँ पे गुरुद्वारा साहिब है, वहाँ पे प्रितपाल सिंह जी है, गुरुद्वारा सिंह सभा में वो हेड ग्रंथी है। वो जब हम संडे जाते हैं ना वहाँ पे सेवा करने जाते हैं सब वहाँ पे, तो गुरुद्वारा साहब जाते हैं सेवा करने। तो मैंने वहाँ पे बात की थी उनसे कि हमें प्रॉब्लम आ रही है। तो एम्बेसी वाले साथ तो दे रहे हैं, बट उनको आगे से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। उनके वहाँ पे जो कर्नल होते हैं वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे कोई भी। इसलिए फिर बाद में मैंने बात की प्रितपाल सिंह जी से। तो उन्होंने जो अपने वो है रवि सिंह जी खालसा एड वाले, तो वहाँ पे वो गुरुद्वारा साहब आए थे। वो लिबालोन में भी है, अभी अभी भी मेरे ख्याल से वो लिबालोन में भी वहाँ पे ही है। तो वो गुरुद्वारा साहब आते थे। तो जो प्रितपाल सिंह जी हैं उन्होंने उनसे बात की थी। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हैं जो इंडिया वापस जाना चाहते हैं। किसी की हेल्थ इशू है, किसी का काम अच्छा नहीं है, किसी को सैलरी टाइम से नहीं मिलती। तो ऐसे ही मेरा भी ऐसे ही था। तो मैं भी इंडिया वापस आना चाहता था, तो काम नहीं बन रहा था। 2-3 साल हो गए थे कम से कम। तो बाद में मैंने जब हमने रवि सिंह खालसा जी एड वाले इनको बताया, तो इन्होंने जो जलंधर में है जसप्रीत सिंह जी, तो उन्होंने रवि इनसे बात की जसप्रीत सिंह से। तो बाद में इन्होंने अम्बेसी को कॉल की, पता नहीं इन्होंने बात की उनसे कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंडिया वापस आना चाहते हैं। तो बाद में जो जिस जैसे हमें कम से कम 2 साल लगे, 2 साल हो गए थे। हाँ, तो जब इन्होंने बात की ना खालसा एड वालों ने, तो हमारा 5 जने थे हम खुद। तो पांचों का कम से कम 10 दिन में हमारा जो भी था, जो भी सारा पेपर का जो भी था इंक्वायरमेंट, तो सारा क्लियर हो गया था। हम 10 दिन के अंदर अंदर इंडिया वापस आ गए थे। काम क्या करते थे सर आप? वहाँ पे सारे लेबर ही करते हैं ज़्यादातर तो सर। कि कोई फैक्ट्री में काम करता है, कोई किसी के घर में काम करता है, कोई खेती बाड़ी कर रहा है, ऐसे सभी का काम होता है। सैलरी वगैरह मिल जाती थी? सर सैलरी का इशू होता है ना, इसीलिए तो सारे प्रॉब्लम आती है। अगर सैलरी किसी को टाइम पे मिलती है, सारे हर एक का डॉक्यूमेंट्स जो वहाँ पे बनते हैं टाइम से बनते हैं, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सब इसीलिए सारे वहाँ पे इलीगल रहते हैं, क्योंकि सैलरी का इशू होता है। कोई सैलरी, सारे एम्प्लॉयर अच्छे नहीं होते, कोई अच्छे होते हैं कोई नहीं अच्छे होते। जिसका काम तो अच्छा है वहाँ पे रहता है। अगर किसी का काम नहीं अच्छा है तो वो ऐसे काम छोड़ देता है, फिर वो देखता है। नहीं, हम लीगल गए थे सर। हम पहले हमारे पास सभी कुछ था, हमारा पासपोर्ट हमारे पास था। हम आज से मैं 13 साल पहले गया था वहाँ पे। तो तब मैं इंडिया का कम से कम 3.5 लाख रुपया दे गया। तो अभी भी अगर खालसा एड वाले हमारी हेल्प नहीं करते तो कम से कम $10,000 का खर्चा हमारा था एक आदमी का। तो अभी हम फ्री आए हैं, कोई वहाँ पे कोई पैसा नहीं लगा हमारा, बस टिकट लिया है। हाँ जी सर। शोषण किया जाता है वहाँ पे? ऐसे नहीं है सर, बस जैसे आपको पता है अभी वहाँ पे मुश्किल चलती है ईरान, इसराइल और लिबनान की। वहाँ पे बमबारी होती है, तो सबको अपनी हेल्थ की और अपनी जान की चिंता होती है कि कुछ हो ना जाए। ये भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इंडिया जाना अच्छा है, क्योंकि फैमिली सारी तो इंडिया है। हम तो सब अकेले होते हैं ना वहाँ पे, इसीलिए हमें वापस आना का सब सोचते हैं कि वापस जाना ही अच्छा है। और कितने लोग हैं वहाँ पे जो मेरे ख्याल से 50 से ज्यादा तो होंगे जो वापस आना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो एम्बेसी उनकी मदद करे। महिलाएं भी हैं उनमें? नहीं, वहाँ पे महिलाएं नहीं है, ज्यादातर बॉयज या लड़के हैं ऐसे। तो नाम? सर मेरा नाम विजेंद्र सिंह। कहाँ से हो? मैं मकेरिया से सर। लेबनान में कितने सालों से थे? क्या समस्या है, क्या दिक्कत थी, क्या परेशानियां? मेरे सर ਲੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। मैं 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ 5-6 साल हो गए ਤੇ ਮੇਰੀ नहीं भी कोई भी समस्या हल हो रही थी। तो मैं इसलिए ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਡਾਊਨਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਰਵੀ ਖਾਲਸਾ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ नहीं आ पाते। तो इस करके ਸਾਨੂੰ थोड़े बहुत टिकट दी। ज्यादा समस्या तो कोई जो बहुत शुरू हुई है तब समस्या आई? हाँ जी, जब लड़ाई का ज़्यादा हुआ ना फिर ही हमारी सुनाई हुई सर। पहले सुनाई ऐसी हमारी सुनाई नहीं होती थी। तो जब हमारी लड़ाई उधर ज़्यादा बढ़ गई फिर हमारी सुनाई हुई, नहीं तो हमारी सुनाई नहीं होती थी। मैसी में जाते थे, वो भी बोलते थे मालिक के पास जाओ, पासपोर्ट लेके आओ। पासपोर्ट मालिक के पास था, वो देते नहीं थे पासपोर्ट सर। कितनी देर से रह रहे थे आप? मैं सर पहले 2020 से गया। मुझे हो गया था सर 25-26 साल हो गया मुझे सर।
मैं दोबारा फिर गया था 2020 में तो गया। काम क्या करते हो? मैं सर लेबर का काम करता था, वेल्डिंग का। तो वहाँ पे आपको जो आपकी पेमेंट की पूरी तरह से नहीं सर, पेमेंट भी जो करते थे वो मिलती नहीं थी पूरी, कम देते थे, इसलिए प्रॉब्लम भी ज़्यादा आ गई। ये डिस्क प्रॉब्लम था, मेरी लातें साइड बाहर आ गई थी। तो फिर मैसी वाले ने जसप्रीत उन्होंने गुरुद्वारे गए डोनस में, तो बाबा जी ने फिर बहुत मदद की थी। हड्डी जसप्रीत उन्होंने सर ने बहुत हमारा साथ दिया, इसलिए हम इंडिया में आ पाए। पहले वहाँ माहौल, लड़ाई से पहले माहौल वहाँ ठीक था या लड़ाई के बाद माहौल खराब हुआ? नहीं सर, चलता ही रहा ऐसे मौसम, कभी अच्छा रहा कभी ऐसा। हम जो फिर खराब हो गया सर, जब ज़्यादा हुआ तो फिर फिर ही हमको बुलाया है इन्होंने सर। सर आपका नाम? जसप्रीत सिंह, कहाँ से हो आप? राजपुरा। कितने सालों से आप लेब में हो? 2 साल और क्या समस्या है, क्या परेशानी है, आपको वापस आना पड़ा? वहाँ पे सैलरी कम थी सर, सैलरी कम देते थे सर, तभी ये समस्या आई। तो जैसे बताया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के वॉर के दौरान ज़्यादा समस्या आ गई थी, क्या वॉर भी एक कारण था? बोर्ड से पहले समस्या, सैलरी कम देते थे, फिर उसके बाद जहाँ समस्या आ गई, ड्यूटी 14-15 घंटे कराते थे। कितने पैसे देकर आप गए थे एजेंट? यहाँ पे 3.5 लाख। 3.5 लाख? हाँ, कब गए थे आप? 2 साल के करीब हो गए। 2 साल हो गए। हाँ जी। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सर नाम क्या नाम है आपका? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਜੀ ਮੈਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਲਵਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 15 ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਪੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਏਜੰਟ ਕਹਿ ਕੇ $450 ਗਾਹਾਂ ਜੀ $300 ਮਿਲਦਾ ਉੱਥੇ। ਕੰਮ ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਕਹਿ ਕੇ 10-10 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿਓ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੇਪਰ ਨੇ, ਮੈਸੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ $450 ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪੇਪਰ ਤੱਕ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, $300 ਮਿਲੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਦਾ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਇੰਡੀਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ मतलब ਪੰਜ आपका कहना है मतलब वहाँ पे शोषण किया जाता है? ਅਸੀਂ ਜੀ ਉੱਥੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਰੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਾਪਸ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੈਸਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਵੇ ਪਏ ਤੇ ਜੀ, ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੰਗਦੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ, $2000 ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨੇ। वहाँ पे शोषण किया जाता है? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ $2-2000 ਲਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਰੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ $5-5 ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜੀ ਆਪਦੇ। तो जब ਅਸੀਂ वॉर लगी तब क्या समस्या आई? ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਸੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਸਰਾਇਲ ਤੇ ਲਬਨਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਪ ਚ ਲੱਗੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਨੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ ਨੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਸੀ ਲਵੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮੈਸੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਆਪਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਮਾਲਕ ਮੂਹਰੇ ਵੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸ $2-2000 ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਇਆ, ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਮਾੜਾ ਆਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਖਾਲਸੇ ਵਾਲੇ ਗਏ ਹੋਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਾਰਨ ਜੀ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਆ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਨੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੀ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜੀ ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਰੇ 6 ਮਈ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਜੀ ਉਰੇ, ਯਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਉਰੇ ਆਏ ਨੂੰ। ਤੇ 5 ਜਣੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਜਲੰਧਰ ਦਾ, ਕੋਈ ਮਕੇਰੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਤਾ। ਅਸੀਂ ਜੀ 2 ਮੁੰਡੇ, ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦਾ ਸੀ ਨਾਲ, ਇਹ 3 ਜਲੰਧਰੀ ਰੀਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਬਣਿਆ ਇਕੱਠੇ ਆਉਣ ਦਾ ਉਰੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਆਏ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਆ क्या ਸਾਡੀ उम्र है आपकी? ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਜੀ ਆਪਣੀ 47 ਕੁ ਸਾਲ ਹੈ ਜੀ ਉਮਰ। मैं कितने साल रहे आप वहाँ पे? मैं ਉੱਥੇ 11 ਸਾਲ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਤੇ तो ਬਹੁਤ वॉर में भी आपको समस्या आई है जो वॉर चली थी? ਹਾਂ ਜੀ, ਆਉਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣੀ, ਦੀ ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਾਂਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਏ ਉੱਥੇ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਆਪਦੇ ਇੰਡੀਆ ਪਹੁੰਚਾਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਦੀ ਕਰਦੇ ਸਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੋਰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਸੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਸੇ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।